Hello everyone. Do you know about it? There is a data job in the year 2026 that actually pay you more than a data analyst, and it also require less than mathematics comparison if you can choose data scientist. And most of the people are not aware about, even the people already work in data field, they have never heard about this. And the companies right now desperately hiring for this particular job role, and that job role is analytics engineer. So in this video, I am going to share with you each and everything about that particular job role, how it is completely different from the other two roles like data analyst and data scientist, and how you can actually get into that. But before that, if you are confused which career path you should able to follow to start your data journey, what kind of the resources that you need to follow, you can always book with me personal counseling session while filling the Google form. That link you can find in this video descriptions. If you are think about आपको data analyst बनना है in the year 2026 में, कौन से प्रोजेक्ट आपको फॉलो करने हैं, कौन सा रोड मैप आपको फॉलो करना है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियो के लिंक भी जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा और आप उसको देख लेना। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, my name is Mukesh and I'm a data analyst. I have almost completed 5 years in this field. Apart from that, I also worked as a career coach and mentor also. So last couple of years, I have helped so many students, career switcher and aspiring data professional to figure out the right path for them. In this video, I am going to share with you each and everything in detail. So we can understand about this one restaurant story. एक रेस्टोरेंट स्टोरी के थ्रू जो है हम इन तीनों रोल्स को है समझते हैं। सो लेट्स से एक बिजी रेस्टोरेंट है, उसमें 3 तरीके के लोग काम करते हैं। उसी रेस्टोरेंट में फूड भी सेम मिलता है, बट तीनों का काम जो अलग अलग है। पहला जो पर्सन है वो वेटर है, जिसका काम क्या होता है, कस्टमर से ऑर्डर लेना, ठीक है ना। इसके साथ में वो ये भी देखता है कि कौन सी डिश जो है उस रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है, ठीक है ना। और इसके बारे में वो अपने मैनेजर को बताता है कि सर पनीर पिज़्ज़ा जो है वो हमारे रेस्टोरेंट में 3 गुना ज़्यादा सेल आउट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द वेज पिज़्ज़ा। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। एंड ये पर्सन और कोई नहीं है, ये पर्सन है डेटा एनालिस्ट। सो दे एक्चुअली लुक व्हाट एक्चुअली ऑलरेडी हैपन इन आवर रेस्टोरेंट और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है क्लियरली, उसका यही काम होता है। नाउ मैं बात करूँगा पर्सन नंबर 2 की, जो कि आपका किचन मैनेजर है। किचन मैनेजर का काम क्या होता है, वो कोई भी चीज़ को स्टार्ट करता है उससे पहले वो मेक श्योर करता है कि किस तरीके की इंग्रेडिएंट उसको यूज़ करना है। मेक श्योर ये भी करता है कि जो इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहा है वो फ्रेश है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, सॉर्टेड है कि नहीं है और रेडी है कि नहीं है। इफ़ द किचन इज़ मैसी तो शेफ जो होगा वो आगे उस खाने को नहीं प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है ना। और वेटर को और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिना किचन मैनेजर के ना तो शेफ अपना काम आगे कर सकता है, ना वेटर जो है वो आगे किसी को सर्व कर सकता है। और यही पर्सन जो है वो है एनालिटिक्स इंजीनियर। एंड दे मेक श्योर कि आपका डेटा क्लीन होना चाहिए, रेडी होना चाहिए बिफोर दैट अगर उसको कोई भी यूज़ करना चाह रहा है। नाउ अब मैं बात करूँगा कि पर्सन नंबर 3 जो कि शेफ़ है। शेफ़ का काम क्या होता है कि वो 6 महीने का जो ऑर्डर हिस्ट्री देखता है और इस बात के बारे में प्रेडिक्ट करता है कि अगला सैटरडे जो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा या कोई अनदर डे कोई ज़्यादा बिजी रहेगा एनालिसिस करने के बाद। तो वो ये बताता है कि चलो लेट्स से सैटरडे हमारा बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उस पर्टिकुलर डे पे हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज उस पिज़्ज़ा की डिमांड ज़्यादा है तो हमें 300 एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा बनाने चाहिए और साथ में 2 एक्स्ट्रा स्टाफ को भी हायर करना चाहिए। ऐसा वो प्रेडिक्ट करता है कि व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट। एंड ये पर्सन जो है आपका डेटा साइंटिस्ट होता है, जो कि यूज़ करता है पास्ट के डेटा को और उसके डेटा की हेल्प से वो हमारी हेल्प करता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। तो अभी हमने इस रेस्टोरेंट की स्टोरी से क्या समझा, सेम रेस्टोरेंट है, सेम डेटा है, बट तीनों लोगों का काम जो है वो अलग अलग है। नाउ हम इन तीनों रोल्स को जो है समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला रोल है आपका डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट क्या होता है, एक स्टोरी टेलर होता है। अगर कोई भी पर्सन एज अ डेटा एनालिस्ट के तौर पर कंपनी में काम करता है तो उसका जॉब बड़ा सिंपल होता है। उसका काम क्या होता है कि डेटा को एनालिस्ट करके उसमें से राइट क्वेश्चंस के जो है जवाब देना नॉन टेक्निकल पीपल को। अब लेट्स से अगर वो सेल्स की टीम के साथ काम कर रहा है तो वो उसे क्वेश्चन पूछेगी कि विच सिटी में हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचने चाहिए,
ओके, विच सिटी इज बाइंग द मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। और अगर वो मार्केटिंग टीम में काम कर रहा है तो मार्केटिंग टीम उससे पूछेगी हाउ मेनी पीपल क्लिक ऑन आवर एड लास्ट मंथ। और अगर कोई सीईओ है, लेट्स से वो किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है, तो वो उससे पूछेगा व्हाई डिड वी लूज कस्टमर इन Q3। डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे वो अपने क्वेश्चंस के जवाब देता है, और इसके लिए वो डिफरेंट टूल यूज़ करता है। SQL यूज़ करता है डेटा को पुल करने के लिए, एक्सेल और पाइथन भी वो यूज़ करता है डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के लिए, और पावर BI और टैबलू का यूज़ होता है चार्ट को बनाने में और डैशबोर्ड को बनाने में, ताकि वो एक्चुअली में एक्सप्लेन कर सके कि क्या नंबर है, उस नंबर का क्या रोल है उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो सिंपल रोल में वो जो है इन चीज़ों को समझाता है। अब डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? स्टोरी टेलिंग। अगर आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो तो आप इजीली जो है इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो अपनी जॉब। हमेशा मैं इस बात को प्रेफर करूंगा, अगर आप डेटा एनालिस्ट में आने की सोच रहे हो तो डेटा इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर। ये फील्ड एक्चुअली में उन लोगों की हेल्प करती है ताकि वो लोग, अब वो स्टार्टअप फाउंडर हो सकते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, ताकि वो बेटर डिसीजंस लेके अपने बिजनेस को और आगे तक लेके जाएं। अब इसमें एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो दिस इज द मोस्ट फ्रेंडली रोल। अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है अपना करियर का, और अगर उसको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुछ सर्टिफिकेशन करके, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना के दे कैन स्टार्ट बिकम अ डेटा एनालिस्ट जॉब। वो आसानी से जो है डेटा एनालिस्ट की जॉब स्टार्ट कर सकता है। नाउ रोल नंबर 2 जो कि है एनालिटिक्स इंजीनियर, जिसको हम मानते हैं एज अ हिडन करियर। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, बट ऑनेस्टली ये एक ऐसा रोल है जो कि बहुत एक्साइटेड है। और इन द ईयर 2026 में अगर आप ऑलरेडी डेटा फील्ड में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट में काम कर रहे हैं, तो ये जॉब रोल आपको और ज़्यादा सैलरी देगा। ठीक ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा के साथ काम करते हैं, डेली हम डेटा रिसीव करते हैं, तो वो डेटा क्या होता है? मैसी होता है। हो सकता है वो डेटा डिफरेंट सिस्टम से आ रहा हो, लाइक ERP से आ रहा हो, CSV और एक्सेल और JSON फाइल से आ रहा हो। ठीक ना, उसमें काफ़ी मिसिंग वैल्यूज़ भी हो। ठीक है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगता है। ठीक ना, बट अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपको कोई ऑलरेडी ये सारा काम करके दे दे, डेटा को क्लीन करके दे दे, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट है। तो ये काम कौन करता है? एनालिटिक्स इंजीनियर करता है। दैट इज द जॉब फॉर द एनालिटिक्स इंजीनियर। तो एनालिटिक्स इंजीनियर क्या होता है? दे सिट राइट बिटवीन द डेटा इंजीनियर जो कि आपके सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है ना, एंड दैट एक्चुअली मूव द डेटा, और उस पर्टिकुलर डेटा को जो है फिर डेटा एनालिस्ट यूज करता है इनसाइट्स को फाइंड करने के लिए। अब एनालिटिक्स इंजीनियर क्या करता है? DBT को यूज करता है जो कि डेटा बिल्ड टूल होता है। इसके अलावा दे ऑल्सो वर्क सम क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड वेयर हाउस टेक्नोलॉजी लाइक स्नोफ्लेक, बिग क्वेरी, रेडशिफ्ट, समथिंग लाइक दैट। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, डेटा एनालिस्ट की ज़्यादा सैलरी आज की तारीख में, डेटा एनालिस्ट से ज़्यादा सैलरी जो मिलती है वो एनालिटिक्स इंजीनियर को मिलती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज बैड डेटा की कॉस्ट कंपनी अब बहुत अच्छी तरीके से समझती है। अगर आपका डेटा अच्छा नहीं तो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान होता है रॉन्ग डिसीजंस लेने में। दैट्स वाई कंपनीज नाउडेज हायरिंग दोज पीपल कि जो डेटा को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सके। ठीक है ना, उसमें अगर कोई भी ऐसे पॉइंटर्स हैं जो डेटा की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं तो वो उसको रिमूव करते हैं। यही आजकल कंपनी की, हमें डेटा जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा कौन जो है एनालिटिक्स इंजीनियर बन सकता है। वो कैन एक्चुअली बिकम ए एनालिटिक्स इंजीनियर। आपको एनालिटिक्स इंजीनियर बनने के लिए कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, अगर आपके पास में राइट स्किल्स है, आपने राइट प्रोजेक्ट अपनी प्रोफाइल में डाले हैं, तो आप एनालिटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। अब कौन उसके लिए एलिजिबल है? करंटली अगर कोई डेटा एनालिस्ट जॉब पे काम कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है इस फील्ड में आने के लिए, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी SQL पढ़ ली है और उनको समझ में आ गया है कि बिजनेस कैसे काम करता है डेटा के साथ में। ठीक है ना, उनको सिर्फ क्या करना है? डेटा मॉडलिंग को ऐड करना है और DBT को सीखना है। ठीक है ना, और वो जो है इस फील्ड में आ सकते हैं। सेकंड नंबर, BI और रिपोर्टिंग प्रोफेशनल, जो कि उन्होंने, आपने ऑलरेडी पावर BI और टैबलू के साथ काम करके डैशबोर्ड बना दिए हैं। नाउ आपकी जो है थिंकिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है डेटा को समझने के में। ठीक है ना, तो आप भी जो एनालिटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। तीसरा, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, बिजनेस प्रोफेशनल जो है जिन्होंने भी ऑलरेडी लार्ज स्प्रेडशीट और डेटा पे काम करा है वो भी ट्राई कर सकते हैं।
और नंबर 4 की कैटेगरी में मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रेश ग्रेजुएट्स, ठीक है ना, जिनके पास डिग्री कोई भी है तो उन्होंने राइट पोर्टफोलियो को अपने प्रोफाइल में ऐड करा है, राइट प्रोजेक्ट को उन्होंने ऐड करा है और स्किल्स को भी जो है उन्होंने ऐड करा है, ठीक है ना, तो वो भी इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। रोल नंबर 3 की मैं बात करूं, डेटा साइंटिस्ट। कौन से लोग एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं? जो कि पास्ट डेटा को देखकर फ्यूचर के बारे में हमें प्रेडिक्शन दें। जैसे अगर आप स्पॉटिफाई में आप देखते हैं कि स्पॉटिफाई जो है आपको सॉन्ग का रिकमेंडेशन देता है जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना था, तो डेटा साइंटिस्ट ही उस सिस्टम को बिल्ड करता है ताकि आप रिकमेंडेशन को देख सकें। बैंक जो है फ्रॉड का अलर्ट भेजता है बिफोर इवन यू नोटिस, तो इसको भी कौन करता है? बिल्ड डेटा साइंटिस्ट करता है। आपको कोई भी ऐप ये बताता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिसको आपको बेस्ट टाइम को यूज़ करके आपको अपनी पोस्ट को या कंटेंट को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, तो वो भी डेटा साइंटिस्ट ही उसका प्रेडिक्शन करता है। और ये बेसिकली क्या करते हैं? पाइथन को यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, ठीक ना। सो इट नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, बट आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि आप फ्यूचर के प्रेडिक्शन को उसमें देख सकें। बहुत से ऐसे डेटा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेटा एनालिस्ट से भी शुरुआत करी थी एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो है डेटा साइंटिस्ट में जो है एक्सपीरियंस लेके जो है अपने करियर को आगे बढ़ाया। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आप ये सोचते हैं कि योर पास्ट एक्सपीरियंस जो है वीक है, आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो है डेटा फील्ड में आते हुए, अब चाहे वो टीचर हो गया, चाहे फाइनेंस प्रोफेशनल हो गया, ठीक है ना। आपको राइट स्किल्स और राइट स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर जर्नी as an analytics engineer also. If you can find this video is really helpful for you, so don't forget to like my video, subscribe my video and share it. Thank you.